नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल में। हम सभी उपस्थित हैं माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहार की कक्षा में। यह एक महत्वपूर्ण कक्षा है क्योंकि संस्कृत जगत की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है तो इससे प्रश्न जरूर बनता है। यदि आप इसका ज्ञान नहीं रखते हैं तो आप बहुत ही पीछे हैं अपनी तैयारी में। हम सभी माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार के उन सभी सूक्ष्म बिंदुओं का अध्ययन कर लेंगे जिसके बाहर कुछ बचे न। हालांकि जब से आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तब से इसको सुन रहे हैं और इसके प्रश्नों का आप हल भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे पता है कि यदि 100 प्रश्न दिया जाए तो आप 5 प्रश्न गलत कर लेंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं गलत कर पाएंगे तो मैंने अपनी पुस्तक परीक्षा पीयूषम में जो प्रश्न दिया है उसको एक बार अध्ययन करिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे प्रश्न बन सकते हैं जहां पर हमारी गलती हो सकती है। तो हम लोग उन बिंदुओं को भी देख लें, उस सूक्ष्मताओं को भी देख लें जहां पर गलती की संभावना है, उससे भी हम लोग मुक्त हो जाएं, गलती ना हो। आइए इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हुए प्रारंभ करता हूं। कक्षा प्रकरण के अनुसार तो आपको ये ऐसा प्रतीत होता होगा या ऐसा अनुभव है कि बहुत कक्षा छोटी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये कक्षा लंबी है और आप सभी अंतिम तक बने रहिएगा। मैं सब कुछ इसमें देने का प्रयास करूंगा जो इस पाठ्य वस्तु के लिए अपेक्षित है। देखिए, आपको माहेश्वर सूत्र समझने के लिए ये समझना आवश्यक है कि माहेश्वर सूत्र हम कहां पर पढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्र यदि आपके जीवन में पहली बार आया शब्द तो किस प्रसंग में आया? वह है संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा, कोई भी भाषा हो, भाषा को परिष्कृत करने के लिए, भाषा की शुद्धता के लिए, उसके शुद्धतम स्वरूप के लिए व्याकरण की आवश्यकता है। तो हम लोग वाग व्यवहार में संस्कृत भाषा वर्तमान में बोलते तो नहीं हैं, लेकिन हमारे पास में जो ज्ञान राशि है वह संस्कृत में ही है। उसी का रूपांतरण हो करके अन्य अन्य भाषाओं में हम लोग पाते हैं। और हम लोग संस्कृत विद्यार्थी के होने के नाते संस्कृत भाषा के व्याकरण को जानते भी हैं। और वर्तमान में जिस उद्देश्य से आप वीडियो देख रहे हैं वो उद्देश्य है आपका परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए, जीविकोपार्जन के लिए एक अच्छी नौकरी लग जाए। तो संस्कृत को आप भाषा के रूप में जानते हैं और भाषा वैज्ञानिक नहीं बनना है, संस्कृतज्ञ नहीं बनना है, तो कम से कम परीक्षा के दृष्टिकोण से तो आपको संस्कृत की व्याकरण को जानना पड़ेगा। तो संस्कृत शब्द है और फिर व्याकरण है, फिर उसी के अंतर्गत आपको माहेश्वर सूत्र इत्यादि पढ़ना है। संस्कृत, व्याकरण, उसमें आने वाले वर्ण, फिर वह वर्ण कहाँ से हैं, उस स्रोत के तरफ हम जब बढ़ते हैं तो मिलता है सबसे पहले माहेश्वर सूत्र। तो आपको एक भाषा की भाषा का ज्ञान रखना है और उसी ज्ञान के लिए उसके व्याकरण को पढ़ना है। तो व्याकरण तो भैया शब्दों का शासन है ना, शब्दों का अनुशासन है। तो शब्द कहाँ से हैं, उसमें शब्द कैसे बनते हैं, तो शब्द बनाने के लिए वर्ण के पास जाना पड़ेगा। तो वर्ण कौन कौन से हैं संस्कृत में, तो पहुंचते हैं हम लोग माहेश्वर सूत्र के पास में। अब आप माहेश्वर सूत्र के पास पहुंच गए ना। भाषा में हमें शब्द चाहिए, शब्द के लिए हमें वर्ण चाहिए, ठीक है। और व्याकरण वह है जो इन शब्दों का, वर्णों का अनुशासन करता है। तो संस्कृत को थोड़ा सा मैंने परिभाषित कर दिया है। बहुत कुछ नहीं, व्याख्या मैंने नहीं की। मैंने व्याख्या नहीं की, केवल आपको बताने के लिए। एक मिनट।
चलिए बढ़िया। तो संस्कृत शब्द का अर्थ, संस्कृत किसे कहते हैं, ये सब यदि आपको जानना हो तो सामान्य रूप में जान सकते हैं कि संस्कृत शब्द तो नपुंसकलिंग का शब्द है जो भाषा के लिए प्रयुक्त है। इसका अर्थ हुआ कि जो संस्कार की हुई भाषा है। अब 1 मिनट के लिए आप उस प्राचीन स्वरूप पर इसके चलिए कि संस्कृत शब्द प्राकृत भाषा के लिए ही प्रयोग की गई। आप भाषा विज्ञान के जब अध्ययन करेंगे भाषा के विकास में, तो जो प्रकृति में बोल रहे थे लोग, वह एक निष्ठ नहीं थे। एक निष्ठ का तात्पर्य है कि अभी 100 साल पहले कुछ और बोल रहे हैं, बाद में कुछ और बोलने लगे। तो जो सभ्य है लोग, उन सभी के द्वारा एक साहित्य की भाषा बनाई गई। साहित्य की भाषा में शब्दों की शुद्धता इत्यादि का बहुत ध्यान रखा गया, और शब्दों की शुद्धता के लिए पाणिनि का जो शास्त्र है, पाणिनि भगवान का हमारे पास में आगमन, उनके द्वारा प्रतिपादित शास्त्र, उन सभी से शब्दों की शुद्धता का जो मानक रखा गया, उस मानक पर जो शब्द हुए, जो वाक्य हुए, उसको ये माना गया कि जो लोग व्यवहार में बोल रहे हैं, सभी लोग संस्कृत ही बोलते थे। लेकिन कोई गांव का बच्चा है, उसको अब बोलना है रामः, रामः न बोल करके रामः बोल दिया, थोड़ा सा कुछ अलग बोल दिया, तो वह शुद्धतम रूप नहीं हुआ। तो शुद्धतम रूप शास्त्रों में लिखा जाने लगा कि यह शुद्ध है, और बोलने वाले तो बोलते ही, जैसे हम ही लोग हिंदी कुछ भी बोलते हैं, लेकिन उसका शुद्धतम रूप कहां पर है? साहित्यिक ग्रंथों में है। हिंदी की बात कर रहा हूं, वर्तमान में हिंदी है। तो आप जाएंगे दिल्ली के पास भी हिंदी बोला जाएगा, बनारस में भी हिंदी बोला जा रहा है, बंगाल में भी हिंदी बोला जा रहा है, लेकिन सभी में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे ही वर्तमान उस समय में तत्काल में जो भाषा थी, क्षेत्र के अनुसार कुछ कुछ परिवर्तन उसमें था, लेकिन साहित्य की जो भाषा है वो पाणिनीय शास्त्र के अनुसार हो गई। मतलब उसी में पाणिनि जी ने उसका संस्कार करके एक शब्द का शुद्धतम रूप तैयार किया कि यह शुद्ध रूप है, उसी को शास्त्रों में लाया जाने लगा। तो प्रकृति में बोली जाने वाली भाषाओं को ही एक मानक दे दिया गया, एक शुद्ध स्वरूप दे दिया गया विद्वज्जन द्वारा। तो उसको हम लोग क्या कहने लगे? संस्कार की हुई भाषा। तो ऐसा नहीं है कि संस्कृत के पहले भाषा ही नहीं थी, लोग बोलते तो थे, लेकिन यह उसका शुद्धतम रूप हुआ जिसमें व्याकरण संबंधित नियमों का पालन किया जाता था। यही है, आप भाषा शास्त्र पढ़ेंगे तो यही है। ऐसा आपको लग सकता है कि बोल रहे हैं सर कि संस्कृत के पहले कोई भाषा ही नहीं थी, आपको ऐसा लग सकता है। यही भाषा थी पहले ही, सभी लोग इसी भाषा को बोलते थे। बस इसको संस्कृत नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसे शास्त्र के अनुसार, व्याकरण शास्त्र के अनुसार जो नियम तैयार किया गया उसके अनुसार व्यवहार में लाया गया, साहित्य में लाया गया, इसलिए इसका नाम संस्कृत दिया गया। तो संस्कृत शब्द का अर्थ आप जान गए होंगे क्या है? संस्कार की हुई भाषा, परिमार्जित एवं शुद्ध। परिमार्जन किसका होता है? जो पहले से है उसमें कुछ त्रुटि आ गई है, कुछ गलती आ गई, कुछ गंदगी आ गई है, तब उसी का परिमार्जन करते हैं। आपका कमरा है और कमरे का परिमार्जन हो सकता है, कमरा स्वच्छ हो सकता है, तो परिमार्जन किया गया। तो पहले से ही भाषा है, बोलचाल की भाषा थी संस्कृत, लेकिन उसको संस्कृत नाम नहीं दिया गया था। संस्कृत नाम कब दिया गया? जब वह परिमार्जित हो गई भाषा, तब शुद्ध स्वरूप में हो गई तब। और शुद्ध स्वरूप सभी लोग बोलने लगे नहीं, केवल साहित्यों में पाया जाने लगा। वर्तमान में जो साहित्य आप देख रहे हैं वही साहित्य है संस्कृत का। तो ये शुद्ध स्वरूप हुआ, व्याकरण नियम के अनुसार है। यहां तक कि आप जानते हैं कि यदि व्याकरण का नियम ना पालन हो तो कहा जाता है कि देखो इनमें ये गलती है, इन्होंने गलत लिख दिया। और विद्वज्जन इस तरह से प्रयास किए कि एकदम शुद्ध से शुद्ध स्वरूप ही अपने ग्रंथों में लिखे। उसके पहले प्राकृत भाषा थी, प्रकृत में लोग बोलते थे, जो भाषा बोलते थे यही भाषा थी। और बाद में कालांतर में जब इसमें कुछ परिवर्तन हो गया काफी दिन बाद, तब जाकर के उसी को प्राकृत कहा जाने लगा। तो प्राकृत नाम का यदि इतिहास देखेंगे तो संस्कृत के बाद मिला है। प्राकृत नाम का इतिहास संस्कृत के बाद का है, लेकिन संस्कृत पहले में है। आपने समझा कि भाषा शास्त्र के दृष्टिकोण से प्राकृत नाम की यदि बात आती है कि प्राकृत भाषा का काल क्या है, तो संस्कृत के बाद ही आप मानेंगे, क्योंकि उस समय उस भाषा का नाम भी प्राकृत नहीं दिया गया था। जो संस्कृत के पहले लोग बोलते थे, बस संस्कृत नाम दिया गया। उसके बाद काफी दिन बाद जो लोग बोलते थे, एक तो शुद्धतम रूप हुआ, इसी से मिलता जुलता रूप था जो लोग बोल रहे थे।
और बाद में और परिवर्तन हो गया कालांतर में, तब उसको दे दिया गया प्राकृत नाम की लोग प्रकृति है, मतलब जो नेचर है, जो सामान्य लोग हैं वो बोल रहे हैं, लोग व्यवहार की भाषा है, तो उसको प्राकृत कह दिए। लेकिन उसके पहले भी भाषा थी, बस ये शुद्धतम रूप है। इसमें यदि उत्पत्ति देखी जाए, व्युत्पत्ति इसकी, तो देखिए सम उपसर्ग है, क्री धातु है जो पूर्ण रूप में इस तरह से है डुक्रिय करण अर्थ में, और अक्त प्रत्यय है। नपुंसक लिंग का यह शब्द है जिसको आप संस्कृतम बोलते हैं। सभी जगह संस्कृतम ही लिखा हुआ देखेंगे, कहीं भी संस्कृतः लिखा हुआ नहीं पाएंगे। यह हुआ व्याकरण शब्द। व्याकरण शब्द व्याक्रिल्यूट, इतने को याद कर लीजिए। वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्यूट प्रत्यय है। तो संस्कृत में भी क्री है और इसमें भी क्री है। इसमें दो उपसर्ग है, इसमें अलग प्रत्यय है, इसमें अलग प्रत्यय है, से निष्पन्न होता है, जिसकी व्युत्पत्ति है। व्याकरण के लिए क्या व्युत्पत्ति निर्धारण किया गया है? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। ठीक है, जिससे शब्द को हम लोग पाते हैं, शब्द का विस्तार देते हैं, वही है व्याकरण। अर्थात शब्दों की व्युत्पत्ति करने वाला, प्रकृति एवं प्रत्यय का निर्धारण करने वाला। विस्तार कैसे देंगे? शब्द आपने व्युत्पन्न कर लिया राम, ठीक है, दशरथ शब्द की व्युत्पत्ति, शब्द दशरथ आप समझ लीजिए कि दशरथ किसको कहेंगे, कि व्याकरण शास्त्र के अनुसार दशरथ एक नाम तैयार किए। लेकिन उसी दशरथ से यदि हमें कुछ और विस्तार करना हो तो किस तरह से करेंगे? उसमें प्रत्यय लगा करके दासरथी बना देंगे। ठीक, तो यहां पर जैसे सागर शब्द है, सागर से आप बना देते हैं सागरिका, सागर से जो प्राप्त हुई है। तो वहां पर क्या होता है? आप प्रकृति में कुछ प्रत्यय का निर्धारण कर देते हैं, वही है विस्तार देना, व्युत्पाद्यन्ते, नई उत्पत्ति जो करते हैं। ऐसे शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण शास्त्र कहते हैं। तो आपने संस्कृत देख लिया कि लोग जो भाषा बोलते हैं उसी में संस्कार की गई जो भाषा है, जो एकदम मानक को पालन करने वाली भाषा है, उसी को संस्कृत कहते हैं। और उसी संस्कृत के शब्दों को समझने के लिए, वर्णों को समझने के लिए हमें माहेश्वर सूत्र पढ़ना है। और माहेश्वर सूत्र तो बाद में है, उसके एक पहले की कड़ी है कि शब्द और वर्ण जानेंगे कहां से? तो उस भाषा का जो व्याकरण है उससे। तो व्याकरण का अर्थ क्या होता है? तो जिससे शब्द की उत्पत्ति की जाती है, जिससे शब्द में कुछ परिष्कार किया जाता है, शब्द का अर्थ विस्तार किया जाता है, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। मैं सामान्य भाषा में, सामान्य शब्दों में आपको यह बात बता रहा हूं। और व्याकरण का महत्व इस तरह से है कि यदि किसी व्यक्ति के पास में सब कुछ हो और उसके पास में मुख ही न हो, तो उसका हाथ अच्छा होना, आंख अच्छा होना, नाक अच्छा होना, सब कुछ अच्छा होना व्यर्थ हो जाएगा यदि उसके पास में मुख न हो। तो वेद को पुरुष स्वरूप में यदि माना जाए तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण हुआ उसका अंग मुख, और व्याकरण को ही मुख कहा गया है। अति प्राचीन काल में शास्त्रों में व्याकरण का प्रमुख स्थान है, वेदांगों में इसे मुख कहा गया है। तो आपने संस्कृत को देखा, व्याकरण शब्द को देखा, व्याकरण की उत्पत्ति याद रखिएगा, व्याकरण के लिए ये जो व्युत्पत्ति बताई गई है इसको याद रखिएगा, पूछ देता है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, तो शायद आप जानते ही होंगे कि क्या है मुखम व्याकरणम स्मृतम। अब फिर भाषा की जब चर्चा हो रही है तो हम लोग कहां पहुंचे हैं? प्रत्येक भाषा वाक्यों का समूह है। भाषा का मतलब हमारे अंदर जो कुछ विचार चल रहे हैं उस विचार को किसी के सामने रखना। तो वह जो भाषा है उसमें हम लोग क्या करते हैं? वाक्य बोलते हैं, मतलब वाक्यों का समूह बोलते हैं। मैं अपने विचारों को आपके माध्यम तक अभी कैसे भेज रहा हूं? वाक्यों से भेज रहा हूं, एक दो वाक्य नहीं, बहुत सारे वाक्य भेज रहा हूं। तो वाक्यों का समूह हो गया हमारा संवाद। और वाक्य कैसे बनते हैं? तो शब्दों के समूह से बनते हैं। यदि शब्द न हो, राम आम खाता है, यह एक द्विवाक्य है, तो इसमें राम एक शब्द है, आम एक शब्द है, खाता है एक शब्द है ना? शब्दों का समूह होता है वाक्य। और जो शब्द होते हैं वह शब्द कई वर्ण से मिलकर के होते हैं। शब्द में कई वर्ण होते हैं, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, और वाक्यों के समूह से फिर भाषा का निर्धारण हो जाता है, भाषा का स्वरूप आ जाता है सामने।
और इस वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, अर्थात जिसका कभी नाश न हो। तो अक्षर का कभी नाश नहीं होता है। वर्ण को यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि प्रत्येक वर्ण का नाद अविनश्वर है। सुनिए, अक्षर उसको कहा दिया गया, वर्ण को क्यों कहा गया? क्योंकि उसका अर्थ है अविनाशी। उसका अर्थ है अविनाशी। सब कुछ समाप्त हो सकता है, लेकिन उस अक्षर के लिए जो ध्वनि है, जो आपके और हमारे मुख से ध्वनि निकल रही, वो कभी समाप्त नहीं होगी। यह आप सोचेंगे कि नहीं, ये तो ध्वनि केवल भारत में है। क्यों? भारत के बाहर के लोग आएंगे, हिंदी में बोलना चाहेंगे तो उनके पास ये ध्वनि नहीं है, बस उसको उच्चारण करना है, उन्हें उच्चारण करने नहीं आता है। जैसे हम लोग विदेशों की भाषा बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, रन पेन ये सब बोल रहे हैं, तो वो लोग हिंदी नहीं बोलेंगे। तो वह सब कुछ अक्षर है, सब कुछ अविनाशी है। तो अक्षर शब्द का अर्थ क्या है? अविनाशी। क्षमा कीजिएगा। तो यह अविनाशी शब्द अक्षर के लिए है। यदि किसी शब्द का उच्चारण करें तो उसके उच्चारण काल में नाद कहलाएंगे, और उस दशा में शब्द नादों का समूह होता है। जब उच्चारण करते हैं तो जो एक आवाज है ना, उस आवाज को क्या कहा जाता है? नाद कहा जाता है। और कोई शब्द नादों का समूह होता है। नाद समूह को शब्द भी इसलिए कहते हैं क्योंकि नाद शब्द और ध्वनि का प्रायः एक ही अर्थ है। तो इस स्लाइड में आपने जाना कि भाषा वाक्यों का समूह है, वाक्य शब्दों का समूह है। शब्द का सबसे छोटा अंश देखा जाए तो वर्ण है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर का अर्थ है जिसका कभी नाश न हो, और वो कभी भी नाश नहीं हो सकता। आप नाश हो सकते हैं, हम नाश हो सकते हैं, संसार की सारी चीजें नाश हो सकती है, लेकिन शब्द तो रहेंगे। आकाश है यदि तो शब्द है, और आकाश क्या है? पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है वो आकाश है। तो शब्दों की सत्ता सदैव बनी रहेगी। हाँ, शब्द हम नादों का समूह कहते हैं। नाद का यदि एक दो पर्यायवाची शब्द ढूंढना है तो क्या हो सकता है? नाद हो सकता है, शब्द हो सकता है, ध्वनि हो सकती है। तो ये सारे शब्द नाद के अर्थ हैं। अब आगे है कि संस्कृत भाषा में जिन अक्षरों का उपयोग होता है, जिन अक्षरों का उपयोग होता है वह यह है। अभी और भी है, अगले स्लाइड में भी है। एक तो यह हो गया, एक यह है। ठीक है। अ इ उ री ली पढ़ते ये आसान है। अ इ उ री ली देखते हैं, इसी का दीर्घ स्वरूप भी देखते हैं। फिर दीर्घ स्वर ए ऐ ओ औ भी देखते हैं। क ख ग घ ङ देखते हैं। च छ ज झ य ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म, ये सब आप देखते हैं। यदि इन्हें बताना हो तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मिश्र विकृत, मैं अभी सबको बता देता हूं। तो संस्कृत में वह वर्ण जो हम लोग देखते हैं माहेश्वर सूत्र में, उसके अतिरिक्त कोई भी वर्ण नहीं है। लेकिन कुछ अतिरिक्त देखा जाता है तो उसी का विकृत रूप है, या उसी में से किसी का मिश्रण है, ऐसा ही होता है। तो यदि माहेश्वर सूत्र जान लिया जाए तो संस्कृत के सभी वर्णों को आप आसानी से जान सकते हैं। तो संस्कृत के वर्णों को माहेश्वर सूत्र से अभी तो हम लोग जानेंगे ही। ऐसे सामान्य व्यवहारिक रूप में कौन कौन से हैं तो देखा जाए तो अ इ उ री है जिनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। आ ई उ री जिनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। देखिए दीर्घ है तीनों, इन्हीं का दीर्घ रूप है। ली का दीर्घ नहीं होता है, ली वर्ण का दीर्घ भेद नहीं होता है। यह मैं आपको वर्ण भेद वाली कक्षा में बताऊंगा। फिर यह जो चार हैं, इनको आप दीर्घ स्वर तो कहेंगे ही क्योंकि ये ह्रस्व स्वरूप वाले होते नहीं हैं। इनको आप संध्याक्षर भी कह सकते हैं, मिश्र विकृत भी कह सकते हैं, और जन्य स्वर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह अ और ई से मिलकर के बना हुआ है। फिर यह अ और उ से मिलकर के बना हुआ है। ठीक, क ख ग घ अंग ये क वर्ग है। च छ ज झ य च वर्ग है। ट ठ ड ढ ड़ ट वर्ग। और वर्ग को बताने के लिए आप एक छोटा सा अक्षर भी प्रयोग कर सकते हैं। कु बोलने से पूरे क ख ग घ अंग का बोध होगा। मतलब कु का अर्थ क्या हुआ? क वर्ग। टू का अर्थ क्या हुआ? च वर्ग। टू का अर्थ ट वर्ग। तू का अर्थ त वर्ग। कु का अर्थ
प वर्ग और प वर्ग में ये सारे वर्ण आएंगे। तो यही आप अपने व्यवहार के भाषा में वर्णों को देखते हैं। य व र ल, य र ल व, चलिए हिंदी वाला ही लिख दिया, य र ल व, तीनों स और ह, इनको अंतस्थ भी कहा जाता है, इनको उसमें भी कहा जाता है। और एक बिंदु आप देखेंगे प्रयोग में जो माहेश्वर सूत्र में नहीं है, फिर भी आप देख रहे हैं, यह है अनुस्वार। और इस तरह का जो चिन्ह ऊपर लगता है उसको कहते हैं अनुनासिक, और स्वर के बाद में लगने वाला ये दो बिंदु विसर्ग कहलाता है। तो आप इस बात से परिचित हैं कि हम लोग जो अपने अध्ययन के क्रम में वर्णों को जानते हैं, इन्हीं वर्णों की चर्चा हो रही है। आप शुरू से लेकर के अंतिम तक जोड़ते आइएगा, भाषा भाषा में वाक्य, वाक्य में शब्द, शब्द में वर्ण। और हमें वर्णों के बारे में ज्ञान करना है, और वर्णों के बारे में अभी तक जहां से ज्ञान करना है वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास ये वर्ण आए कहां से। तो वर्ण आए हुए कहां से? माहेश्वर सूत्र से। अभी तक आपने ये वर्णों का स्वरूप, भाषा का स्वरूप, व्याकरण का स्वरूप सब कुछ देख लिया। अब जहां से यह आए हैं वर्ण, हमें पहली बार प्राप्त हुए हैं, उसके पास में पहुंच रहे हैं, उसी को पढ़ना है। वही टॉपिक है, मतलब टॉपिक अब प्रारंभ हो रहा है। माहेश्वर सूत्र यहां तक नहीं भी लाता तो भी आप समझ जाते, लेकिन मुझे लगा कि 10 मिनट और सही एक बार शुरू से जुड़ जाएं। तो माहेश्वर सूत्र में आपको एक नाम सदैव याद रखना है, पाणिनि। माहेश्वर का तो अर्थ हो गया महेश्वर से जो संबंधित हो, महेश्वर से जो जुड़ा हो, और यहां पर है उसका अर्थ महेश्वर से प्राप्त, महेश्वर से निकला हुआ, माहेश्वर से उत्पन्न, इस तरह का अर्थ है। तो माहेश्वर से प्राप्त होने के चलते महेश्वर से संबंधित होने के चलते इसको क्या कहा जाता है? माहेश्वर कहा जाता है। तो जिनसे प्राप्त हुआ है वह है महेश्वर, और इसको कहा जाएगा माहेश्वर। तो पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। कितने सूत्रों में? 14 सूत्र में। मतलब संस्कृत भाषा के जितने भी वर्ण हैं वह सभी 14 सूत्र में आ जाएंगे। परंपरा के अनुसार, परंपरा का तात्पर्य हुआ कि हम लोग प्राचीन समय से सुनते आ रहे हैं, ये विदित है कि यह सूत्र महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाई, उससे ये 14 ध्वनियां प्राप्त हुई। यह सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए, इसलिए ये सूत्र इस प्रकार के, यह सूत्र माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं। और ये सूत्र इस प्रकार से है। परंपरा, किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की, ये सारे संसाधन नहीं थे, श्रद्धा है, और पाणिनि जी की तपस्या के बारे में जो ज्ञात है उससे ये प्रतीत होता है कि यह भगवान शिव से पाणिनि जी को प्राप्त है, वो भी डमरू के आवाज के माध्यम से। वो 14 बार उन्होंने डमरू बजाई थी, और उसी डमरू की जो आवाज ध्वनि है, यह 14 सूत्र कहे जाते हैं। और उस 14 सूत्र में ही संस्कृत व्याकरण के सभी वर्ण छिपे हुए हैं। यदि आप संस्कृत भाषा जानना चाहते हैं, संस्कृत के वाक्य जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आवश्यक है कि संस्कृत के वर्णों को जानें। तो संस्कृत के वर्ण जानना कठिन नहीं है। अभी मैंने खोला तो इसके पहले खटाखट खटाखट क ख ग घ ङ अ सब जान लिए, नहीं। ये आया कहां से? तो ये यहीं से आया है। भगवान शिव ने पाणिनि मुनि को आशीर्वाद स्वरूप में 14 बार डमरू की ध्वनि सुनाई, और वही ध्वनि से पाणिनि ने संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की रचना की। तो यह सूत्र इस प्रकार से हैं: अयुण ऋ ऋक ए ओंग ऐ औच हय वरट लड़ यमंगड़नम ह भैय घडधस झभई। ठीक है, यह में अ नहीं है, घडधस जब गडदस ख फ छ ठ थ च ट तौ क पय शशर और हल। यह 14 सूत्र हैं। 14 सूत्रों को ध्यान से देख लीजिएगा, किसी में क्रम परिवर्तन न हो। कोई यमंगणनम को म को बाद में बोल देता है, तो यहां पर आप यदि बाद में बोलते हैं, बाद में लिखते हैं, तो गलती होने की पूरी संभावना है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण अंश है। आज की जो हमारी कक्षा है केवल इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, अयुण अ इ उ रि ए उंग अयौच हैवरट लड़ यमंगड़नम झबई घडदस जब गडदस ख प छ ठ त च ट त कपय शशर हल। यह 14 माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं। और अब
इनसे संबंधित जो सिद्धांत है उसका विस्तार आगे मिलेगा। विस्तार से जाने से पहले एक बार इनसे संबंधित कुछ सूक्ष्म बातें जान लेते हैं, जो आप जानते भी हैं, केवल स्मरण कर लीजिए। ये 14 सूत्र माहेश्वर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? इन्हें हम क्यों माहेश्वर कहेंगे? क्योंकि पाणिनि जी को महेश्वर की कृपा से प्राप्त हुए हैं, ऐसी परंपरा है, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं। इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। तो माहेश्वर सूत्र का एक और नाम क्या हो जाएगा? प्रत्याहार सूत्र। क्योंकि इनके द्वारा सरलता से और सूक्ष्म रीति से अक्षरों का बोध हो जाता है। जितने भी सूत्र पढ़ेंगे आप आगे चल करके, वह सब कुछ इसी के इर्द गिर्द है, और यह भी एक बड़े स्वरूप में है, 14 सूत्र में है। इनको छोटा करने के लिए इनसे प्रत्याहार बनाया जाता है, और प्रत्याहार के आधार हैं, प्रत्याहार के स्रोत हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रत्याहार सूत्र। तो क्या आप ये कह सकते हैं इसको कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है? नहीं, प्रत्याहार सूत्र हैं, इनसे प्रत्याहार का निर्माण होता है। प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र अलग है। तो हम बहुत जल्दीबाजी में ये देखेंगे, यदि पूछ दिया कि निम्न में से प्रत्याहार सूत्र कौन है, और विकल्प में दिया है आदिरंतेन सहेता भी दिया है। चलिए मान लीजिए दिया हुआ, ठीक है, आदिरंतेन सहेता दिया है। बाद में दिया हुआ है, एक विकल्प में दिया है हायावरट, एक दिया हुआ है इकोयणची, और एक दिया है कि इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इस तरह से दिया है। तो आप क्या सोचेंगे? और पूछा है कि इसमें से प्रत्याहार सूत्र कौन सा है। तो प्रत्याहार सूत्र, आपका दिमाग चला जाएगा कि अच्छा प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है, आदिरंतेन सहेता कर देते हैं। नहीं, आदिरंतेन सहेता प्रत्याहार संज्ञा सूत्र है। प्रत्याहार सूत्र का यदि आपको पहचान करना है तो ह य व रट ऐसा जानना होगा। ह य व रट। क्लियर? तो यह ध्यान आपको रखना ही रखना है कि प्रत्याहार सूत्र अलग है, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र अलग है। फिर प्रत्याहार हो गया। माहेश्वर सूत्रों के जो अक्षर हल हैं वे इत कहलाते हैं। जैसे ड़ क आदि, इनके द्वारा प्रत्याहार बनते हैं। कहने का तात्पर्य है कि माहेश्वर सूत्र में जो अंतिम में हल है, मतलब शुद्ध व्यंजन है। कैसे? आप देखिए, लिखा हुआ लिखा है, मान लीजिए ह य व र ट, यह। तो इसमें सभी को आप हल में गिनेंगे, हल हैं, लेकिन किस स्वरूप में? जब इसमें यह चिन्ह लगा हो तब यह हल है। तो आप किसको हल मानेंगे? ट को हल मानेंगे। हालांकि हल सभी है, इसमें अ है, लेकिन माहेश्वर सूत्र लिखने के स्वरूप में आप लोग सिद्धांत कौमुदी खोल करके देखिए, तो हल अंतिम में यह जो लगा, इसको हम क्या कहेंगे? हलंत वर्ण कहते हैं ना। मतलब यह हल वर्ण है, इनकी इत संज्ञा होती है, यह शुद्ध व्यंजन रूप में है। तो यह जो अंतिम में व्यंजन है ना, इनकी क्या संज्ञा होती है? इत संज्ञा होती है। ये इत कहलाते हैं। इत संज्ञा करने वाला सूत्र आपको मिलता है हलंत्यम। जो अच से रहित हल है ना, उसी की इत संज्ञा हुई है। का कमेंट सब मैं देख रहा हूं। तो जैसे अयुण का ड़, रीलरी का क आदि, इनके द्वारा प्रत्याहार बनते हैं। अभी मैं आपको बोलने के प्रसंग में एक सूत्र बोला हलंत्यम। यह संज्ञा के प्रसंग में तो पढ़ेंगे ही, एक बार आपको बताना पड़ेगा कि क्या है। तो इत संज्ञा करने वाला सूत्र है जिसकी वृत्ति है उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। उपदेश के अंतिम में, उपदेश के अंतिम वर्ण यदि हल है, उपदेश का लास्ट वर्ण यदि हल है, तो उसकी संज्ञा कौन सी हो जानी है? इत संज्ञा। उपदेश जो है कि नहीं पता कि क्या होता है, तो इसकी भी व्याख्या कर दी गई कि उपदेश जो है कि आदि उच्चारण है। आदि उच्चारण का तात्पर्य है कि व्याकरण की उत्पत्ति, या कहा जाए कि व्याकरण का जो प्रारंभिक सिद्धांत है उसमें जो बातें कही गई वह आदि उच्चारण है।
तो उसमें धातु को गिना गया, सूत्र को गिना गया। तो सूत्र शब्द आपने देखा, तो सूत्र जो है वह माहेश्वर सूत्र में अयुण इत्यादि है ही, तो उनके अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। तो हलंत्यम से आप इत संज्ञा जानेंगे। अब आते हैं कि देखिए, बस इसका केवल दर्शन कराना था, इसका परिचय कराना था, इसलिए मैंने इतना ही बताया। संज्ञा के प्रसंग में इसको और बताऊंगा, नहीं तो कक्षा होगी लंबी। आपने देख लिया ना माहेश्वर सूत्र, अभिप्राय तो समझ ही गया होगा कि अयुण इत्यादि में जो रा है, क है, वो इत संज्ञक है। और माहेश्वर सूत्रों को ही एक और नाम दिया जाता है, वर्ण समामनाय। क्या नाम दिया जाता है? वर्ण समामनाय। वर्णों का जो शासन है यही से है, वर्ण का समूह वहीं पर है, तो ये वर्ण समामनाय इसको कहा जाता है। अगला है प्रत्याहार। आप माहेश्वर सूत्र जान गए। हमारा टॉपिक आज का क्या है? माहेश्वर सूत्र जानना और फिर प्रत्याहार जानना। तो आज की कक्षा में यदि बात हो तो 25% अंश ही है, 25 से 30% अंश है माहेश्वर सूत्र। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वह है प्रत्याहार का विषय, और वह बड़ा भाग है। यदि इसी कक्षा में 2 पार्ट करें तो किसका कितना भाग है? तो वह प्रत्याहार वाला भाग कुछ अधिक है माहेश्वर सूत्र के दृष्टिकोण से। 14 माहेश्वर सूत्र का क्रम याद रखना है। माहेश्वर सूत्र में कौन पहले आया है, कौन बाद में आया है, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद में किन वर्णों की आवृत्ति हुई है, किन 2 वर्णों किन इत संज्ञक वर्णों की आवृत्ति हुई है, कौन सा ऐसा इत संज्ञक वर्ण है जो 2 बार आया है। प्रत्याहार के दृष्टिकोण से अभी सब लोग हम लोग सब उसको देखेंगे। तो यह आप जाने रहिए। एक चीज और खोल लूं, क्योंकि आपको बताने के लिए बार बार हमें उस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग खोल कर ही रखते हैं। आगे तो सूत्र है आदिरंतेन सहेता। यदि सूत्र से समझने का प्रयास करें तो शायद थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसमें आप ऐसे सूत्र को जरूर थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये सूत्र ही नहीं समझे रहेंगे तो फिर विशेष कुछ नहीं समझ पाएंगे। 3 पद है इसमें। 3 है कि 4 है? आदि ही अंत्येन, थोड़ा मोटा कर लें, आदि अंत्येन सह और ईता, यह 4 है। एक अव्यय पद है और जो है कि विभक्ति वाले पद है। तो आदि अंत के साथ में, और अंत की विशेषता है किस तरह के अंत के साथ में, तो इत संज्ञक अंत के साथ में। आदि मतलब प्रारंभिक वर्ण, इत संज्ञक अंत के साथ में हो तो एक संज्ञा होती है। वह हम लोग देखेंगे कि कौन सी संज्ञा होती है। आदि जब इत संज्ञक अंत के साथ में हो तो संज्ञा होती है। बस इतना ही बताया गया, और इसी अभिप्राय को पूरी की पूरी व्याख्या में आप समझेंगे। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। माहेश्वर सूत्र के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। उसके अलावा कोई भी आधार हमारे पास नहीं है। प्रत्याहारों की मान्य संख्या 42-43 है। अभी मैं आपको 42, 41, 44, 43 सभी पर बात करके दिखाऊंगा, प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो आप इसको मान्य संख्या वाले अंश को अभी काट दीजिए, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्याहार 2 वर्णों से बनता है, जैसे अच, इक, यण, अल, हल। इसमें कोई ऐसा मिला जिसमें 2 से ज्यादा वर्ण हो तो प्रत्याहार कभी भी 2 वर्ण से ही बनेगा। और इसी बात को इस सूत्र में स्पष्ट किया गया है कि अंतिम में इत संज्ञक रहेगा। तो अंतिम इत संज्ञक की बात हो चुकी है पहले ही कि जो माहेश्वर सूत्र है उसका अंतिम अक्षर इत संज्ञक है। तो अंतिम इत संज्ञक जब साथ में हो, अंतेन इता लिखा ना, तो अंतिम इत संज्ञक साथ में हो तो पहला वर्ण
तो पहला वर्ण कोई भी लिख दीजिए, जो अंतिम इत संज्ञक न हुआ पहला वर्ण हो सकता है, जैसे अयुड़ का अ लिख दिया गया और अंतिम में उसी का इत संज्ञक लिख दिए। तो ऐसा नहीं है कि उसी का इत संज्ञक लिखते हैं, किसी का भी इत संज्ञक लिख सकते हैं, किसी भी सूत्र का अंतिम होना चाहिए वह। तो यह एक संज्ञा हो गई। अण क्या है? एक संज्ञा है। तो इस सूत्र में यही संज्ञा बताई गई है कि अंतिम में इत संज्ञक वर्ण हो तो आदि के साथ में उसको बोलने से एक संज्ञा हो जाती है, अर्थात वह आदि और अंतिम मिलकर के एक संज्ञा हो जाती है। यह नाम हो गया एक, अण एक संज्ञा है। इसी को यहां पर आदिरंतेन सहेता से व्यक्त किया गया, बताया गया। तो प्रत्याहार में दो वर्ण होते हैं, ये माहेश्वर सूत्र से ही बनाए जा सकते हैं और किसी से नहीं। अब इसकी प्रक्रिया एक आसान शब्दों में समझिए, फिर हम लोग आएंगे कठिन शब्दों के प्रति भी, और मैं कुछ स्रोत भी दिखाऊंगा जिसके आधार पर ये सारी बातें हो रही है, ताकि एकदम आप मजबूत हो जाए। इसके बाद इस वीडियो के बाद आपको माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार से कुछ भी न देखना पड़े, आधा घंटा लग जाए ज्यादा सही, लेकिन बने रहिए। पूर्व के किसी सूत्र या उसी सूत्र का कोई वर्ण ले करके पूर्व में कोई सूत्र हो, किसके पूर्व में अभी बताया जाएगा, किसके पूर्व में, पूर्व का कोई सूत्र ले लीजिए या उसी सूत्र का कोई वर्ण ले करके उसको यदि आगे के किसी ईत के पूर्व जोड़ दे तो प्रत्याहार बनेगा। इस लाइन को फिर से पढ़िए। पूर्व के किसी, कलम से पतला लिख रहा है, हाथ से मोटा लिख रहा है। उसी सूत्र का, पूर्व का कोई सूत्र या उसी सूत्र का कोई वर्ण लेकर के उसको यदि आगे के किसी ईत के पूर्व जोड़ दें तो प्रत्याहार बनेगा। बन गया प्रत्याहार। प्रत्याहार बनाने के लिए बस इतना ही बताया गया कि प्रत्याहार कैसे बनेगा। तो अब इसको आप यहां से समझिए। प्रत्याहार, पूर्व का कोई सूत्र ले लीजिए, जैसे मैं ले लिया अयुण, ठीक है, ये अयुण ले लिया और उसके बाद में इधर ऋलिक लिखा हुआ है। तो दोनों बात कही गई थी कि पूर्व का कोई सूत्र या वर्तमान जो सूत्र है उसी सूत्र में कोई अक्षर ले लीजिए। तो ले लिया अयुण का ई, अयुण का ई ले लिया और बाद के कोई भी इस संज्ञक वर्ण को उसके साथ में लिख दीजिए तो प्रत्याहार बन जाएगा। तो ऋलिक का मैंने क लिख दिया तो बन गया प्रत्याहार। ई लिख दिया और क लिख दिया, कोई भी सूत्र का कोई अक्षर ले लीजिए जो इत संज्ञक ना हो, अब बाद के किसी इत संज्ञक वर्ण के साथ में यदि लिख दिए तो प्रत्याहार वो बन करके तैयार हो गया। यही इसमें बात बताई जा रही है। संक्षेप में आप इन सभी बातों को जानते हैं, केवल आवृत्ति कर रहे हैं। एक और इसमें बात कही गई है कि प्रत्याहारों के अंतर्गत इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है। इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होने का तात्पर्य है कि यदि कोई प्रत्याहार है अण, तो कहां से अण तो नहीं क्लियर होगा, अण को छोड़ दीजिए, आप अच ले लीजिए। अच, अच कैसे हुआ? कोई भी वर्ण ले ले और उसमें उसके बाद का, पहले का नहीं, उसके बाद का कोई इत संज्ञक वर्ण लेकर के उसको साथ में लिख दीजिए तो प्रत्याहार यह है, ये एक संज्ञा है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं तो इसको व्यक्त किया गया कि जो पहला अक्षर है वह और इत संज्ञक के पहले जितने अक्षर हैं, अंतिम में जो च है इसके पहले जितने अक्षर है वे सभी तो वे सभी लेना। यदि हम चले तो अ के बाद में ई आएगा, उ आएगा, अभी मैं गलत लिख रहा हूं लेकिन आप उसको केवल लिखने दीजिए मुझे। र आएगा, री आएगा, ली आएगा, क आएगा। अच्छा लंबा हो जाएगा तो मैं पूरा न लिख करके यहाँ पर केवल अच को न लिख करके अक लिख दे रहा हूं, थोड़ा छोटा हो जाए, समझ लिया आपने। तो इसमें क्या है कि एक सिद्धांत दिया गया कि प्रत्याहारों में इत संज्ञक का ग्रहण नहीं होता है। तो इत संज्ञक जब काटेंगे तो क्या बचेगा? हम क तक तो पहुंच गए थे, यह पहला अक्षर अ था, यहां से शुरू हुए थे,
और जो है कि अंतिम क तक पहुंचे। लेकिन इत संज्ञक को जब मना कर दिया गया तो अ ई उ री ली यह प्रत्याहार में सम्मिलित होंगे। तो प्रत्याहार की प्रक्रिया यही है कि पहला कोई भी आपके मुख से जो सूत्र उच्चारित हो रहा है उसका कुछ वर्ण ले, एक वर्ण कोई ले लीजिए, वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, उस सूत्र में कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्त यही है कि पहला इत संज्ञक होगा नहीं, इत संज्ञक से प्रत्याहार का प्रारंभ नहीं होता है। तो कहां तक जाएगा उसके लिमिटेशन के लिए बता दिया गया कि अंतिम में कोई इत ले लीजिए, जो इत लिए रहेंगे वहां तक जाएगा। मैं यदि बताऊं, यदि आप बहुत कमजोर हो उस दृष्टिकोण से, तो एक कमरा है, ठीक है, कमरा का दरवाजा है मान लीजिए, उस दरवाजा से आपको प्रवेश तो करना है, तो दरवाजा को जब प्रवेश करते हैं तो उसको भी पार करते हैं, पैर रखते हैं, दरवाजा खुल गया तो आप उसमें जब पैर रखेंगे तो उसको भी पार करेंगे, मतलब उस दरवाजा के स्थान को भी आपको पार करना है, उसका भी अतिक्रमण करना है। लेकिन उस कमरे का अंतिम मर्यादा क्या है, कहां तक जाना है, तो दीवाल तक। तो क्या दीवाल को पार करते हैं? नहीं पार करते, दीवाल तक बस जाके उसमें टच हो जाते हैं या वहां पर जाकर बैठ जाते हैं, यही होता है। तो इस तरह से प्रत्याहार में भी यह देखिए, ये दरवाजा है और यह अंतिम दीवाल है, तो अंतिम दीवाल को पार करना है, नहीं पार करना है। फिर कहेंगे कि सर बीच वाला जो इत संज्ञक पड़ रहा है उसको पार कर लेते हैं, उसको भी नहीं पार कर सकते, वो साइड साइड वाला दीवाल है, कोई साइड साइड वाला दीवाल है, उसको भी आप नहीं पार करेंगे। तो क्या पार करेंगे, कमरे में घुसते समय केवल हम एक दरवाजा को पार करेंगे, मतलब दरवाजा को तो लेंगे, उसके अलावा इसके बाद में जितने वर्ण हैं वो सब लेंगे, छोड़ेंगे तो क्या इत संज्ञक है वह अगल बगल का दीवाल है, और अंतिम दीवाल कौन सा है, जो इस प्रत्याहार का अंतिम अक्षर है। मैं एक दृष्टांत के साथ समझाया हूं, बस आपके समझाने के दृष्टिकोण से दीवाल और इस वर्ण में कोई संबंध नहीं है। क्लियर हो गया ना, कि हमें उस वर्ण को तो लेना है लेकिन बीच में पढ़ने और अंतिम तक जाना है जहां पर वो इत संज्ञक है इसमें लिखा हुआ, लेकिन बीच के इत संज्ञक को नहीं लेना है और इस इत संज्ञक को भी नहीं लेना है। यही है प्रत्याहार का क्रम। और प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम, कभी कभी पूछ देता है प्रत्याहारेषु केसाम ग्रहणम न भवति, तो आप कहेंगे प्रत्याहारेषु इताम ग्रहणम न भवति। तो प्रत्याहार संबंधित ये तथ्य हुआ। आगे क्या है, समझने के लिए कुछ प्रत्याहार आगे दिए जा रहे हैं। अब इसमें समझना क्या है, मैं तो सब कुछ बता ही दिया कि अ जैसे अच है, तो अच ये कहां से बन गया, अच बना यहां से, देखिए अयुड़ का ई है, अयुड़ का अ ले लीजिए, इस अ से यदि प्रारंभ करते हैं बनाना तो अ ई उ री ली ए ओ, और फिर यहां पर आई औ, देख रहे हैं ना, अ ई उ री ली ए ओ आई औ, इसको लेंगे क्योंकि हमें पता चल गया है कि इत संज्ञक का ग्रहण नहीं करना है। तो इत संज्ञक ग्रहण में जितने इत संज्ञक बीच में पड़ रहे हैं उनका ग्रहण नहीं हो गया, नहीं होगा, हो गया प्रत्याहार का निर्माण। यदि हम इत संज्ञक अंतिम वाला नहीं बोलते तो पता ही नहीं चलता कि कहां तक जाना है। तो अंतिम वाला इत संज्ञक भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये बताता है कि आपको जाना कहां तक है। तो इस तरह से अच का स्वरूप बताया गया। अब अच के स्वरूप के बारे बाद में हल के बारे में बात की गई कि ह य व र, एक को पढ़ लेते हैं, दो को पढ़ लेते हैं और छोड़ देते हैं। मैंने 3-4 लिखा है क्योंकि मुझे नोट्स तो आपको भी देना रहता है, तो उसको समझाने के लिए। तो अच में देखिए अ ई उ री ली ए ओ आई औ, यहां प्रत्याहार के आदि वर्ण अ का परिगणन किया गया है। प्रत्याहार का नाम क्या है, अच। तो इसमें देखा है आपने, जो वर्ण है इसमें पहला अक्षर जो प्रत्याहार का है उसको तो लिया गया है, तथा अंतिम वर्ण जो च है उसको छोड़ दिया गया है। तो अंतिम वर्ण च ही छोड़ा गया है? नहीं, बीच में आने वाले इत संज्ञक वर्णों को भी छोड़ा गया है। क्लियर हुआ? इसी तरह से हल में भी, हल में कैसे स्टार्ट करेंगे, हयवरट जो माहेश्वर सूत्र का 5वां सूत्र होता है उसके प्रथम वर्ण ह से प्रारंभ करेंगे और जो 14वां सूत्र है हल वहां तक जाएंगे, ल तक जाएंगे, उसके बीच में आने वाले सभी वर्ण इत संज्ञक को छोड़ करके हल प्रत्याहार में आ जाते हैं। यह हुआ प्रत्याहार का स्वरूप, प्रत्याहार बनाने का नियम। और जो एकदम संस्कृत नहीं पढ़ता है उसके लिए कमरा वाला जो सीधे दृष्टिकोण है, दृष्टांत है, उसको समझ लीजिए कि अब एक दरवाजा है
और च उसका अंतिम दीवाल है। अब बीच में पड़ने वाले जो इत्संज्ञा के वर्ण है वो बगल बगल के दीवाल है। मतलब हम दरवाजे का तो पैर, दरवाजे पर पैर रख सकते हैं, दरवाजे के चौकट पर पैर रख सकते हैं, कमरे में पूरा घूम सकते हैं। कमरा का स्थान क्या है? वर्ण है। वह वर्ण जिनको हम प्रत्याहार में लेते हैं और जिनको छोड़ते हैं बीच बीच में, वो अगल बगल दीवाल है। अब ये हमारा कमरा है तो मैं इसको, दीवाल को नहीं पार कर पाऊंगा ना, दीवाल के पहले तक ही रहूंगा, इस संज्ञक को नहीं लेना है। और अंतिम दीवाल मेरा उधर है, तो अंतिम दीवाल जो है वही अक्षर है च। मतलब इनके आसपास आप जाएंगे लेकिन इनको टच नहीं करेंगे। उस ना आप बिछौना बिछा सकते हैं उसमें, ना बेड बिछा सकते हैं, ना कुर्सी लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो वो भी प्रत्याहार में सम्मिलित नहीं होने वाले हैं। इस तरह से प्रत्याहार का स्वरूप हुआ। अब आगे बढ़िए, अक के बारे में बताया गया। अक कैसे लेंगे? प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण अयुण का अ से लेकर के जो द्वितीय सूत्र है रीलिरिक, उसके क तक जाएंगे। झल है, यण है, विशेष कुछ नहीं लिखा गया है। इसी की व्याख्या बस मैंने यहां पर लिख दी है, जो एकदम कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है उसको भी यह समझ में आ जाए इस दृष्टिकोण से। अब वास्तव में प्रत्याहारों का मुख्य कार्य बताया गया कि क्या है। तो प्रत्याहारों का मुख्य कार्य है सूत्रों में कम से कम अक्षरों में वर्णों का उपस्थापन। माहेश्वर सूत्र तो आप इस 14 सूत्र को कह लिए, लेकिन व्याकरण शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उसके लिए तो बहुत सारा सूत्र है। तो उस सूत्र में यदि हमें बहुत सारे वर्णों को बोलना है तो किस तरह से बोलेंगे? संक्षेप रूप में बोलना होगा। यदि हमें डॉक्टर लिखना रहता है तो डी लिख देते हैं, आर लिख देते हैं, मतलब कि पहला अक्षर लिख देते हैं, अंतिम अक्षर लिख देते हैं। मिस्टर लिखना रहता तो एम लिखते हैं, आर लिख देते हैं। तो ये क्या हुआ कि पहला अक्षर और अंतिम अक्षर, तो ये भी एक प्रत्याहार है। उसी तरह से बात कही गई कि यदि हमें सूत्र में वर्णों को रखना है, वर्णों को बताना है, जैसे बताना है ह, पूरे व्यंजन वर्णों को, तो पूरा लिखेंगे ह या व र इस तरह से लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। उन्हें क्या करेंगे कि कम से कम अक्षरों में बता देंगे, और कम से कम अक्षरों में वर्णों को उस सूत्र विशेष में रखने का साधन क्या है? प्रत्याहार ही है। तो प्रत्याहारों का मुख्य कार्य क्या हुआ? एक सूत्र से समझिए, एक सूत्र है इको यण अचि। जैसे ही संज्ञा प्रकरण आप पढ़ेंगे, वो पार करेंगे, तो संधि प्रकरण में ये सूत्र आपको मिल जाएगा। ठीक है, इको यण अचि। तो एक प्रत्याहार की इसमें बात की गई कि ई उरी ली के जगह पर य व र ल करना है। तो अब इस सूत्र में यदि प्रत्याहार की व्यवस्था नहीं होती तो यहां क्या लिखा जाता कि ई उरीली, इतना लिखना पड़ता कि नहीं लिखना पड़ता? इतना लिखना पड़ता कि ई उरीली की जगह पर यहां पर भी य व र ल हो, बाद में ये पर में हो, इसके लिए लिखा जाता पूरा नौ स्वर, अ हो, ई हो, उ हो, री हो, ली हो, कुछ भी हो, तो आप ई उरीली को य व र ल करेंगे। तो इससे बचने के लिए प्रत्याहारों की व्यवस्था है। बचने के लिए, ये नहीं कि देह चोरी के लिए, सुगमता के लिए है। कोई भी समझ जाए, कम बात, कम शब्दों में, कम वर्णों में बहुत बड़ी बड़ी बात कह दी जाए, उसके लिए व्यवस्था की गई है और बहुत अनुकूल व्यवस्था है। तो प्रत्याहारों का मुख्य कार्य आपको पता चल गया। इसको, इसी कार्य को देख करके ये परिभाषा बनाई गई है, प्रत्याह्रियन्ते, संक्षिप्यन्ते, लाते हैं वर्णों को संक्षेप करके, जो वही है प्रत्याहार। ठीक है, इको इक क्या है? प्रत्याहार है। ये अपने संबंधित सभी वर्णों को लाएगा, संक्षेप में प्रस्तुत भी है और वर्णों का ग्राहक भी है। तो यह हुआ प्रत्याहार। संक्षेपीकरण को ही प्रत्याहार कहते हैं। डॉक्टर का डी आर लिखा जाना, ई उरी को इक लिखा जाना, यही प्रत्याहार है, यही संक्षेपीकरण है। माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले प्रत्याहारों के अतिरिक्त, ऐसा नहीं है कि प्रत्याहार केवल माहेश्वर सूत्र में ही बनते हैं, हाँ, लेकिन प्रत्याहार सूत्र माहेश्वर सूत्र को कहा जाता है क्योंकि संस्कृत एक भाषा है, उसका व्याकरण, उस व्याकरण में जो शब्दों का शासन है, शब्दों का अनुशासन है, उसको बताने के लिए जो स्रोत है वह माहेश्वर सूत्र ही है। और माहेश्वर सूत्र के अनुसार अन्य जगह पर भी प्रत्याहारों को देखा गया है, उसको संक्षेप में करने की विधि बताई गई है। सुप जो है, तो सुप विभक्ति है, जो सु औजस अम और सस इत्यादि है, उसका पहला यदि प्रत्यय कहा जाए तो सु है, और अंतिम में जो आता है वह होता है सुप, सप्तमी विभक्ति बहुवचन वाला, इंगी ओश सुप न, हाँ, यही है।
तो उसका प और सु और जस का प्रारंभिक सु और अंतिम अंतिम एकदम 21वां जो प्रत्यय है उसका प लेकर के बोल दिया जाता है सुप। तभी तो बनता है कि सुप तिगंत सुप तिगंतम पदम, सुप जिसके अंतिम में हो, सुबंतम, सुबंतम भी बोला जाता है, मतलब सुप जिसके अंतिम में हो। तो इस तरह से आपने देखा कि केवल माहेश्वर सूत्र में ही नहीं, अन्य जगह पर प्रत्ययों को भी ग्रहण करना हो, बहुत सारे प्रत्यय हैं तो पहला अक्षर ले लेंगे और अंतिम अक्षर ले लेंगे, मतलब पहले प्रत्यय का पहला अक्षर और अंतिम वाले प्रत्यय का अंतिम अक्षर, जहां तक हमें जाना है तो हो गया, उसके बीच में आने वाले सभी प्रत्ययों का ग्रहण हो जाएगा। ऐसा भी आपको खूब देखने के लिए मिलेगा आप यदि संस्कृत जगत में पढ़ाई करेंगे तो केवल प्रत्याहार की व्यवस्था माहेश्वर सूत्र में ही नहीं है, ऐसे ही आगम में भी है। लिख दिया अंगम, ठीक है, अंगमुट लिखा तो इसमें अंगम है। अंगम का क्या मतलब होता है? अंगम का मतलब यह है, अंगमुट में अंगम लिखा है तो इसमें आने वाले वर्ण है तीन, एक है अंग, एक है र, एक है न, और तीनों के साथ जब उट जोड़ेंगे, अंगमुट में है ना उट, तो जब उट जोड़ेंगे तो उंगुट, रुट और नुट, इस यह आगम के रूप में आप पढ़ेंगे किसमें? हल संधि के प्रसंग में। तो उंगुट, रुट, नुट ये तीनों आगम है। तो इन तीनों को न कह करके केवल इस तरह से अंगमुट कह दिया गया, यह भी संक्षेपीकरण है, यह भी एक प्रत्याहार है। अब प्रत्याहारों की संख्या, स्रोत भैमी व्याख्या है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। उसके पहले मैं भैमी के उन पंक्तियों को दिखाना चाहता हूं जो आपको जानना चाहिए। तो आइए हम लोग भैमी के उस पंक्ति को पढ़ लेते हैं। भैमी लघु सिद्धांत कौमुदी पर बहुत ही अच्छी व्याख्या है। आदि रंतेन संहिता सूत्र है जो प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है। इत संज्ञकों से प्रत्याहार बनाने के लिए इसी सूत्र में विधान है। क्या विधान है? विधान यह है कि अंतिम यदि इत संज्ञक वर्ण है, अंतिम इत संज्ञक के साथ में आदि वर्ण जुड़ जाए तो वह एक संज्ञा है। तो अंतिम इत संज्ञक वर्ण मान लीजिए र है और उसके साथ आदि वर्ण जुड़ गया, तो आदि वर्ण का जुड़ना ही बहुत महत्वपूर्ण है। आदि वर्ण नहीं जुड़ेगा तो कोई भी संज्ञा नहीं है, और अंतिम में संज्ञक होना भी आवश्यक है, नहीं तो कोई भी संज्ञा नहीं है। तो भैमी के शब्द कुछ पुराने तरीके से लिखे हुए हैं, तो उन्हीं को देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो आपको पता है कि किस शब्द, कैसे शब्दों का प्रयोग पहले होता था। लिपि है ये, फॉन्ट कह सकते हैं, फॉन्ट की बात है। व्याख्या है, 5 मिनट दीजिए इस पेज पर। अंत्य इत से युक्त आदि वर्ण, अंतिम में इत संज्ञक वर्ण हो उससे युक्त कोई आदि वर्ण अपने मध्य में आने वाले सभी वर्णों की तथा अपनी संज्ञा हो, क्यों लिखा है तो हो, वो अपनी संज्ञा हो। जैसे अण, यह अ ई उ वर्णों की एक संज्ञा है, यह संज्ञा है। अक अ ई उ री की संज्ञा है, अच ई उ अ ई उ री ए ओ ऐ औ की संज्ञा है। हल सभी व्यंजन वर्णों की संज्ञा है, अल सभी वर्णों की संज्ञा है। तो इस तरह से संज्ञा ये कब तैयार होती है? जब यह अंतिम में इस संज्ञक के साथ में जुड़ी हुई होती है तब, और जुड़ा हुआ क्या होना चाहिए? उसका आदि वर्ण। अब इसकी व्याख्या बहुत सारी की गई है, मैं व्याख्या में केवल उस पंक्ति को दिखाना चाहूंगा जो आपको एक विद्यार्थी के नाते समझना चाहिए। मैं सूत्र के वृत्ति भाग से नहीं बता रहा हूं, हालांकि देख सकते हैं अंत्येन इता सहित, अंतिम में इत सहित, अंतिम इत संज्ञक के सहित आदि वर्ण जो है कि मध्यवर्ती का और अपना, मध्यवर्ती का और अपना संज्ञा है। ऐसा नहीं कहा गया कि अंतिम का भी है। आदि वर्ण यहां पर किसकी बात करी गई? कौन है संज्ञा? तो आदि वर्ण। जब इत संज्ञक के साथ हो तब तो किसका किसका बोधक होगा, उसमें कौन कौन सम्मिलित होंगे? तो स्वस्य, अपना भी, और मध्यवर्ती वर्णों का। वह नाम जो है, अण जो नाम है वह किसका नाम है? वह नाम अ का भी है, वह नाम र के पहले आने वाले जो वर्ण है उसका नाम है, लेकिन र का कोई महत्व तो नहीं मिला। र के बिना काम भी नहीं होना है और उसी को स्थान भी नहीं देना है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये वृत्ति भाग से बात कही गई। अब इसमें कुछ आपको ये थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, हालांकि बहुत विद्वता है। स्वस्थ से फिर बात की गई ना,
यहां से देखिए, यह सूत्र संज्ञा अधिकार के बीच पढ़ा जाने से संज्ञा सूत्र है। संज्ञा अधिकार चलता है पाणिनि अष्टाध्यायी में कि अब हम संज्ञा सूत्र को बोलेंगे, मतलब संज्ञा करने वाले जो सूत्र है वह। तो संज्ञा सूत्र हो गया, इसके बारे में आपको पता चल गया। अंतेन सहादि अर्थात अंत्य इत से युक्त आदि यह संज्ञा है। संज्ञा क्या है? इतना ही संज्ञा है, अंत इत के सहित अंतिम में इत वाला हो और बीच की बात नहीं की गई। आदि संज्ञा में क्या नाम रखेंगे? कुछ भी रख देंगे, अयुड़ में अ ईड अ ई और भी रख देंगे, नहीं, केवल आदि वर्ण रखेंगे और अंतिम इत संज्ञक रखेंगे, यही संज्ञा है। अब संज्ञी का निर्णय करना है। संज्ञा तो हो गया, जैसे मान लीजिए कि यदि नाम मेरा उदय है तो ये संज्ञा है हमारा, लेकिन हमारी संज्ञा है यह, लेकिन उदय कौन है? उदय तो एक नाम हो गया, उदय एक संज्ञा है, लेकिन उदय कौन है? तो यह संज्ञी हुआ। आप समझ रहे हैं संज्ञी किसको कहेंगे? जिसकी संज्ञा है वह संज्ञी है। तो अब यहां पर बात करनी है कि संज्ञी कौन है। ये एक तो संज्ञा हो गया, संज्ञा हो गई, ठीक है, संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है। तो संज्ञा क्या है? अण। इसमें देखें कि अंतिम में इत संज्ञक है, अण की जगह पर आप अच अक हल कुछ भी रख लीजिए, कुछ भी रख सकते हैं। तो यह एक संज्ञा है और संज्ञा के लिए मानक तैयार है कि अंतेन इता सह आदि, अंतिम इत संज्ञक के साथ आदि। संज्ञा का निर्धारण हो गया, नाम दे दिए, नाम तैयार है, लेकिन वह नाम दिया किसको जाएगा, उसी पर बात करनी है कि संज्ञी कौन है। क्योंकि सूत्र में तो किसी का निर्देश ही नहीं है, किसी का निर्देश नहीं है। सूत्र में निर्देश है, सूत्र क्या है? आदि अंतेन सहेत, इतना ही है। तो वृत्ति भाग में निर्देश प्राप्त होता है, वृत्ति भाग में आपको समझना है। आदि और अंत अवयव शब्द है। आदि और अंत क्या है? अवयव। जैसे यह संज्ञी है तो इस संज्ञी का अवयव क्या होगा? ये यदि शरीर संज्ञी है तो हाथ अवयव हो गया, कान अवयव हो गया, पैर अवयव हो गया। तो आदि और अंत क्या है? उसके अवयव है, उससे संज्ञी का। अब संज्ञा की बात नहीं चल रही है, हम लोग ढूंढ रहे हैं कि ये संज्ञा, यह नाम दिया किसको जाए। तो नाम दिया जाने से पहले ढूंढ रहे हैं कि किसको दें। तो ढूंढने में एक छोटा सा स्वरूप मिला कि अरे आदि उसमें लिखा है, अंत लिखा है उसमें, तो यह क्या है? अवयव है। मतलब हम लोग हाथ पैर तक पहुंच रहे हैं कि ये संज्ञा यदि मनुष्य की है तो वहां पर पहुंच रहे हैं कि अच्छा उसमें आदि की बात होती है, अंत की बात होती है। तो अवयवों से अवयवी का पता चल जाता है, अवयव से अवयवी लाया जाता है। यदि हाथ ये काट करके कहीं फेंक दिया जाए तो क्या कहा जाएगा कि ये मनुष्य का हाथ है। तो अवयव तो हमें पता चल गया कि उसमें आदि की बात होती है, अंतिम की बात होती है, तो अवयवी का पता चल गया। यदि सिर का पता चल गया, पैर का पता चल गया, तो बीच का बोध हो गया कि यह शरीर फिर मनुष्य का ही होगा। ऐसे ही अवयव से हमें अवयवी का पता करना है, अतः यहां अवयवी ही संज्ञी होगा। अर्थात आदि और अंत पता चला, मतलब कि बीच वाला जो है वो भी संज्ञी होगा। उस अवयवी, अवयवी मतलब समुदाय से आदि और अंत्य संज्ञा होने के कारण निकल जाएंगे, शेष मध्यगत वर्ण ही संज्ञी ठहरेंगे। अब यह बात अभी जो इन्होंने कही, इसी का कुछ विस्तार दे करके आपको और स्पष्ट करेंगे कि क्या इन्होंने कहा है। कहना यह है कि जब संज्ञी को पता करेंगे तो जैसे हाथ का पता चला, पैर का पता चला, ये मनुष्य है, तो हम हाथ को मनुष्य नहीं कह सकते हैं, पैर को मनुष्य नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाथ और पैर से जिसका बोध हुआ उसको मनुष्य कह सकते हैं। यहां पर भी बात वही हुई कि आदि और अंत से उसके बीच वालों का पता चल गया, लेकिन आदि और अंत का उसमें ग्रहण नहीं है। यदि अवयव से अवयवी को पकड़ने चले, हाथ और पैर से पकड़ने चले, तो हाथ को आप मनुष्य कहेंगे? नहीं कहेंगे। पैर को मनुष्य कहेंगे? नहीं कहेंगे। पूरे को मनुष्य कहेंगे, यही कहेंगे ना। जूता को मनुष्य नहीं कहेंगे, हाथ और जूता मिलने से आप मनुष्य नहीं कहेंगे किसी को। तो अब यहां तक तो बात पता चली कि अवयवी से आदि और अंत निकल जाएंगे, अवयवी ही संज्ञी होगा। अवयवी से आदि और अंत संज्ञा होने के कारण निकल जाएंगे, क्योंकि आदि और अंत ही संज्ञा है ना। अण में देखिए, अण यदि लिखा जाए तो संज्ञा क्या है? यही संज्ञा है जिसमें आदि है और अंत है, तो यह संज्ञा है। शेष मध्यगत वर्ण ही संज्ञी ठहरेंगे। लेकिन इसमें एक पद आ गया स्वस्य, स्वस्य पद की अनुवृत्ति आकर के आदि भी संज्ञी हो जाएगा, मतलब उस संज्ञी में सम्मिलित अभी हो जाएगा। संज्ञा संज्ञी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एक नाम है, वह नाम किसका है, बस इसी पर तो चर्चा चल रही है।
अब अंतिम में निष्कर्ष इन्होंने इस तरह से दिया कि इस प्रकार आदि तथा मध्यगत वर्ण संगी बनेंगे। तो अब इस सूत्र का अर्थ यह हुआ कि अंत्य इत से युक्त आदि वर्ण अपनी तथा मध्यगत वर्णों की संज्ञा होता है। यहां हमने स्वस्य पद से आदि का ग्रहण किया है। स्वस्य पद से किसका ग्रहण हो रहा है? स्वस्य पद से आदि का ग्रहण हो रहा है। मतलब अयुड़ के में जो अण प्रत्याहार बनाए हैं तो उसमें अ का बोध हो रहा है स्वस्य से। पर कोई पूछ सकता है कि स्वस्य पद से अंत का ग्रहण क्यों नहीं होता? अंत का ग्रहण कर अंत इत से युक्त आदि, इस तरह से बोला जाता, अंत का भी ग्रहण कर लेते कि अंत इत से युक्त आदि अंत तथा मध्यगत वर्णों की संज्ञा हो। ऐसा अर्थ क्यों नहीं किया जाता है? इसका उत्तर यह है कि स्व यह जो सर्वनाम है, सर्वनाम प्रधान का ही निर्देश कराने वाले होते हैं। जो सर्वनाम होते हैं वो किसका निर्देश कराते हैं? प्रधान का। जैसे मैं बात करूं, राजा तेज है, वह राजा तेज है, उसके सैनिक भी तेज हैं, उसके घोड़े भी तेज हैं, ऐसा मैं कुछ बोल रहा हूं और अंतिम में बोल दिया कि वह ईमानदार भी है। तो बताइए कि सैनिक का बोध हुआ? नहीं हुआ। घोड़ा का बोध हुआ? नहीं हुआ। किसका बोध हुआ? राजा का बोध हुआ। तो वह ईमानदार है। तो जो सर्वनाम पद है वो किसका निर्देश कराते हैं? प्रधान का ही निर्देश कराते हैं। तो इससे इस सूत्र का तात्पर्य निकलता है कि जब भी प्रत्याहार बनाना हो तो पहला अक्षर अंतिम अक्षर को जोड़ेंगे। अंतिम अक्षर की विशेषता ही है इता जो लिखा गया पद है, इत संज्ञक वर्ण वो अंतिम में, तो आदि वर्ण उसके साथ जुड़ने पर एक संज्ञा तैयार होती है। वह संज्ञा किसकी तैयार होती है? तो जो पहला अक्षर लिखा है उसकी, और पहला अक्षर से लेकर के अंतिम अक्षर तक पहुंचेंगे, लेकिन अंतिम अक्षर को छोड़ देंगे और बीच में आने वाले जो वर्ण है उनको भी छोड़ देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यह बहुत प्रपंच है, लेकिन हम लोगों को उसमें से सारांश के रूप में बस निकाल लेना है कि माहेश्वर सूत्र में से कोई वर्ण ढूंढ लीजिए, एक अंतिम लगा दीजिए, प्रत्याहार तैयार हो गया, बीच में इत को ग्रहण मत करिए। इतना ही है। मैं चाहता तो इतना भी बता देता, लेकिन उससे संबंधित बात की व्याख्याकारों ने किस तरह से बात की है वह भी आप पढ़ करके स्पष्ट हो गए। और अंतिम में मैं बोलूंगा कि आपको इसमें ग्रहण कितना करना है। ग्रहण कुछ भी नहीं करना है। ग्रहण बस आपको इतना ही करना है कि पहले से आप जानते आए हैं जो कुछ उतना ही है, बस वही सत्य है, वही सही है, उतना ही उचित है परीक्षा के लिए। इस बात का प्रूफ हम इन सब चीजों से भी ले लिए। अब इसमें इन्होंने अयुण के बारे में बताया, अण के बारे में बताया, सब कुछ बताया है। आगे भी कुछ आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग अपने स्लाइड पर चलेंगे। देखिए, प्रत्याहारों की संख्या वाली बात, इसको भी काफी अच्छे तरीके से जान लीजिए। अयुण आदि 14 सूत्रों से यद्यपि अनेक प्रत्याहार बन सकते हैं, 14 सूत्र हैं, तो आप किसी भी आदि के साथ में बाद का कोई अंतिम संज्ञक वर्ण जोड़ करके प्रत्याहार बना सकते हैं। मतलब आप चाहे जितना प्रत्याहार बनाना बना सकते हैं, जितना तक संभव हुआ। तथापि फिर भी इस व्याकरण शास्त्र में जिनका व्यवहार किया गया है, पूरी व्याकरण शास्त्र की बात की गई ना, पाणिनि अष्टाध्यायी की बात की गई, नहीं बात किया गया पाणिनि व्याकरण का या महेश्वर सूत्र का। पाणिनि व्याकरण की तो बात है ही। व्याकरण शास्त्र में जिनका प्रयोग किया गया, व्यवहार किया गया है, वह प्रत्याहार कितने हैं? 44 हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, ये पैराग्राफ आपको बहुत ही कुछ दे करके जाएगा। पूरे के पूरे व्याकरण शास्त्र में यदि प्रत्याहारों की एक एक प्रत्याहार को देख लें तो प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 44 है। ठीक है, तो फिर 42 क्यों माना जाता है उस पर भी आएंगे। कई लोग र प्रत्याहार को नहीं मानते हैं। र प्रत्याहार है जो हयवरट का र से लेकर के लड़ के ल तक जाता है। अब उसको आपको मुझे बताना पड़ेगा। देखिए, कौन सा प्रत्याहार? हयवरट का र, हयवरट का र से लेकर के लड़ के ल तक। ल के बाद में जो अ है वह इत संज्ञक माना जाता है। ठीक है, सर्दी हो गई है, रात में थोड़ा सा भ्रमण हो गया उसके वजह से।
अ क्या है? इत संज्ञक है। और प्रत्याहार बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? इत संज्ञक ही अंतिम में चाहिए। तो अंतिम में यदि अ इत संज्ञक है तो उससे प्रत्याहार बन सकता है। अंतिम में हमें इत संज्ञक को ही लेना चाहिए। तो ल के बाद में जो अ है, आपको लिखित रूप में अ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां पर अ है, ल में अ है ना, तो वह इत संज्ञक हो गया। मतलब प्रत्याहार बनाने के क्रम में हम वहां तक भी जा सकते हैं, वो भी हमारा अंतिम बन सकता है। तो बना दीजिए। किसके साथ बनाना है? र के साथ में बनाना है। तो र से चलेंगे और इत संज्ञक तक जाएंगे। तो इत संज्ञक यहां पर अ इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें जो लिखित है ना उसी से काम हो जाना है। तो यह र लिख दिया गया। यह एक प्रत्याहार तैयार हुआ। अब इस प्रत्याहार में आप किन वर्णों को लेंगे? तो लेंगे र से, चलिए र को तो लेंगे ही, आदि वर्ण है। फिर किसको लेंगे? र के बाद कौन सा वर्ण है? ट है, लेकिन ट इत संज्ञक है, तो प्रत्याहार में इत संज्ञक का तो ग्रहण होता नहीं है। तो नहीं होता है तो फिर कौन सा आएगा? ल आएगा। मतलब दो वर्ण आ रहे हैं, र और ल। किस प्रत्याहार में? र प्रत्याहार में। अच्छा, यह इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। क्यों मिलता है बता देते हैं इसके पीछे। क्योंकि जो अ है वह अनुनासिक होकर के ही इत संज्ञक होता है। एक सूत्र पढ़ेंगे आप आगे चल करके, उपदेशे जनुनासिकित, अर्थात जो अनुनासिक अक्ष है उन्हीं की इत संज्ञा है उस सूत्र से। तो यहाँ पर अ अनुनासिक स्वरूप वाला, एक अ का 18 स्वरूप है, तो अनुनासिक स्वरूप वाला अ जो इत संज्ञक है उसी का बोध है, इसीलिए प्रत्याहार लिखा जाता है इस तरह से। और प्रत्याहार में जो वर्ण आएगा वह रहेगा र और ल। अब फिर आइए अपने टॉपिक पर। तो भैमी को पढ़ रहे थे कि 44 होता है, लेकिन कोई कह दे कि नहीं मैं तो मानता ही नहीं हूं किसको? र प्रत्याहार को, तो उसके लिए कितना बचेगा? 43। तो यदि र प्रत्याहार न माना जाए तो 43 हो जाएगा। इनमें से 42 भी है, यहां पर न छूट गया है इस पुस्तक में। इनमें से 42 किसके मत में? 42 र प्रत्याहार मानने वाले के मत में, र प्रत्याहार न मानने वाले के मत में। अभी 42 की बात तब होगी। इनमें से 42 र प्रत्याहार न मानने वाले के मत में, 41 प्रत्याहार तो पाणिनि ने स्वयं सूत्रों में व्यवहृत किया है। इसी पंक्ति को आप मेरे शब्दों में समझिए कि पाणिनि जी 42 प्रत्याहार का प्रयोग किए हैं। सबसे पहला प्रसंग, पाणिनि जी ने 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया है, आप इसको याद कर लीजिए। दूसरा है कि किसी के मत में 41 प्रत्याहार का ही प्रयोग है पाणिनि जी के द्वारा। कौन कहता है इस बात को? जो कहते हैं कि र प्रत्याहार नहीं है पाणिनि मुनि के द्वारा, तो उनके मत में क्या हो जाएगा? 41। तो अभी हम लोग 44 और 43 पे कोई बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे 41 और 42 पर। 41 वह प्रत्याहार है पाणिनि मुनि के द्वारा प्रयोग किया गया जिसमें र प्रत्याहार भी सम्मिलित है, उरण रपड़ा, ठीक है। और पाणिनि मुनि के द्वारा र प्रत्याहार नहीं स्वीकार किया गया, इस बात को मानने वाले के दृष्टिकोण में 41 है। तो 41 और 42 आप समझ लिए कहां पर है। अब पहुंचेंगे 43 और 44। तो एक क्या लिखा था कि 43 है और 42 प्रत्याहार तो मुनिवर पाणिनि ने स्वयं सूत्रों में व्यवहृत किया है, लेकिन इसी में इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया गया कि जो र प्रत्याहार नहीं मानते हैं उनके मत में तो 41 ही है। फिर दूसरा शेष दो जो, अच्छा 42 तो क्लियर हो गया, जो शेष दो है उनमें से एक यम प्रत्याहार है जो उड़ादि सूत्र में, तथा दूसरा चय प्रत्याहार है जो वार्तिक पाठ में। तो उड़ादि सूत्र भी संलग्न है, बाद में वार्तिक पाठ भी संलग्न है। हम इन प्रत्याहारों के लिखने से पूर्व यह बता देना आवश्यक समझते हैं कि प्रत्याहारगत वर्णों के जानने का सुगम उपाय क्या है। प्रत्याहारगत वर्णों को जानने का सुगम उपाय यह है कि निम्नलिखित बातों को अच्छी तरीके से आप बुद्धि में बैठा लीजिए। आपको 44 के बारे में पता चला। यदि प्रत्याहार की संज्ञा, जो प्रत्याहार संज्ञा को प्राप्त है, कितने हैं? तो 44 है। उसमें सब मानना न मानना सबको स्वीकार कर लीजिए तो 44 है।
पाणिनि मुनि के द्वारा क्या है प्रयोग में, तो पाणिनि मुनि के द्वारा 42 है। कोई कहता है कि र प्रत्याहार पाणिनि मुनि ने नहीं प्रयोग किया, तो 41 है उनके मत में, 42 41। बाद में पाणिनि मुनि के द्वारा जो नहीं प्रयोग में है वह दो ठे और है, एक ठे यम है और एक ठे चय है, जो एक उड़ादी सूत्र में है और एक वार्तिक पाठ में है। इस पुस्तक का अंश आपने देखा, इसको मैं नोट्स में टाइप कर दिया हूं, अभी आपको दिखाऊंगा भी और आपको नोट्स में वो दूंगा भी। इन्होंने कहा भैमी व्याख्याकार ने कि यदि आप माहेश्वर सूत्र में वर्णों को अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं कि क्या है, किस तरह से है, क्या क्रम है, तो ये कहते हैं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं नीचे इसको थोड़ा समझ लीजिए, और मैं भी कह रहा हूं कि थोड़ा समझ लीजिए। वर्गों के पांचवें यमंगणनम सूत्र में है। वर्गों के पांचवें मतलब पंचम अक्षर वर्ग, जो क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, उसका पांचवा अक्षर कहां पर है, यमंगणनम सूत्र में। वर्ग का चौथा अक्षर दो सूत्र में है, झभई सूत्र में और घडदस सूत्र में। वर्गों का तीसरा अक्षर जबगडदस सूत्र में है। वर्गों का दूसरा अक्षर ख फ छ ठ त च ट तौ का आधा भाग में है, और वर्गों का प्रथम अक्षर च ट तौ अर्थात इस सूत्र का बचा हुआ आधा भाग और कपय इस सूत्र में है। उष्म वर्ण जो है कि स सर और हल सूत्रों में है। अंतस्थ वर्ण यवरट और लड़ सूत्रों में है। स्वर वर्ण अयुण ऋलिक एवं अयौज सूत्रों में है। तो यह शुरू से लेकर के अंतिम तक इन्होंने बात प्रकट कर दी कि यदि हमें वर्णों को पता करना है तो आप किस क्रम से पता कर सकते हैं। मैं अब इसको थोड़ा सा आपसे छिपा करके कहता हूं कि आप अयुण से चलिए, तो अयुण से अयौज तक आएंगे तो स्वर मिलेंगे आपको। फिर ह य व र ल, इनको अभी आप थोड़ा साइड कर दीजिए, चाहे य से ले सकते, ह को साइड कर दीजिए, हैवरट का ह को छोड़ दीजिए, य व र ल। यह चार वर्ण अंतस्थ है, मतलब पहले आता है स्वर, और स्वर के बाद में स्वर और व्यंजन के बीच वाले वर्ण आ गए य व र ल। ठीक है, उसके बाद आता है पांचवा अक्षर, वर्ग का पांचवा अक्षर यमंगणन, जो एक सूत्र में कहा गया है। उसके बाद सूत्र है झभई घडदस, दो सूत्रों में वर्ग का चौथा अक्षर कहा गया है। उसके बाद जबगडदस तक आते हैं तो वर्ग का तीसरा अक्षर कहा गया है। जबगडदस के बाद आप पढ़ते हैं ख फ छ ठ थ च ट तौ, तो इस एक सूत्र में ख फ छ ठ थ च ट तौ में वर्ग का दूसरा अक्षर भी कहा गया है और वर्ग का पहला अक्षर भी कहा गया है, तीन ठे। कैसे, ख फ छ ठ थ यह हो गया दूसरा अक्षर, च ट त यह हो गया पहला अक्षर। तो एक ही सूत्र में दो वर्ग के वर्ण कह दिए गए हैं। मैं कह सकता हूं कि 1.5 वर्ण मान लीजिए, 1.5 वर्ग। ठीक है, एक पूरा और एक का आधा से थोड़ा सा ज्यादा एक सूत्र में। जबकि चौथा अक्षर को बताने के लिए दो सूत्र थे। फिर याद करिए कि पांचवा अक्षर को बताने के लिए केवल एक सूत्र, चौथा अक्षर को बताने के लिए दो सूत्र, और तीसरा अक्षर को बताने के लिए फिर एक सूत्र, और दूसरा अक्षर को बताने के लिए आधा सूत्र, आधा से थोड़ा सा ज्यादा, और पहला अक्षर को बताने के लिए एक सूत्र का आधा और एक सूत्र पूरा, मतलब ख फ छ ठ त च ट तौ में च ट त आ कपय का कप। तो यह पांचवा अक्षर को व्यक्त करता है। उसके बाद बचे जाएंगे तो पड़ेगा आपका उष्म वर्ण। तो माहेश्वर सूत्र को इस तरह से आप ध्यान दीजिए। कोई नहीं, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं नोट्स के तरफ आपको ले चल रहा हूं ना, हो सकता है कि ना दिखाई दे, पुराना है भी तो नहीं दिखाई देगा। ये इन्होंने कह दिया। इसके बाद भी एक दो पंक्ति है इनकी, फिर हम लोग अपने पंक्ति पर आएंगे। इसके अतिरिक्त जिन सूत्रों के बीच से कटाव होकर प्रत्याहार बनते हैं उन सूत्रों के स्थान भी याद रखने योग्य हैं। जैसे अयुण में से कटाव कर दीजिए, अ को काट दीजिए तो किससे बनेगा, ई से बनना शुरू हो जाता है, कभी कभी ऊ से बनना शुरू हो जाएगा। इक इच तथा उ से कटाव होकर उप प्रत्याहार बनते। कटाव का मतलब वही तोड़ करके, बीच में से कहीं से उठा करके। वही बात इन्होंने हैवरट में भी समझाई है कि हैवरट का ह को काट कर यण बन जाता है, यही बन जाता है, यम बन जाता है। ठीक है, वल बन जाता है, वस बन जाता है। यमंगणनम से म से यदि लेकर के देखा जाए तो कोई मय बन जाता है, अंग से लेकर के अंगम बन जाता है। तो इन्होंने कहा कि बीच बीच से तोड़ करके भी प्रत्याहार बनते हैं। झबई में भ से भी बन जाता है भस, और झ से भी बनता है। तो कटाव करके भी प्रत्याहार बने हैं। कटाव इन्होंने अपने शब्दों में कहा है। यहां ख फ छ ठ त च ट तौ में छ से भी प्रत्याहार बने हैं, बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो इस तरह से कटाव के भी प्रत्याहार बनते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो 42 है, 44, मैं आपको पीडीएफ में उन 44 प्रत्याहारों को तो दूंगा ही,
उसमें आप इतना ध्यान रखिएगा, प्रत्याहारों को क्रम से लेकर के चलिएगा। मतलब कि अ से प्रत्याहार है कि नहीं, ई से प्रत्याहार है कि नहीं, अ से है तो कौन कौन सा है। तो अ से आने वाले प्रत्याहार, फिर उसके बाद ई से प्रारंभ होने वाले प्रत्याहार, फिर उ से प्रारंभ होने वाला प्रत्याहार, फिर ई से री से, फिर ली से। तो कुछ ऐसे वर्ण मिलेंगे माहेश्वर सूत्र में जिनसे प्रत्याहार का प्रारंभ ही नहीं है, और कुछ ऐसे वर्ण मिलेंगे जिनसे दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच प्रत्याहार हैं। अड़ भी है, अच भी है, अक भी है, तो अट भी है, इस अल भी है। तो अस देखिए कितने प्रत्याहार मिल जाएंगे। तो इस क्रम से आप उन 42 प्रत्याहारों का ही बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि अभी तो पूछा नहीं गया है, लेकिन शायद पूछ दे कि निम्न में से 42 प्रत्याहार में कौन सा सम्मिलित नहीं होता है। तो जो व्यक्ति व्याकरण शास्त्र में बहुत निपुण है, व्याकरण शास्त्र को जानता है, तो वो तो तुरंत देख लेगा कि अरे ये वाला तो हम कभी अपने अध्ययन क्रम में देखे ही नहीं। लेकिन जिनका अभ्यास नहीं है माहेश्वर सूत्र से, प्रत्याहार से, वह फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, गलती कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 42 प्रत्याहारों को अच्छे से देख लीजिए। इसमें कुछ अच्छी बातें लिखी गई है, उसको देख लीजिए। हालांकि इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे प्रत्याहार है, किसमें क्या है। जो बातें ऊपर कही गई उसी की व्याख्या है। अयुड़ में कौन सा वर्ण आता है, मतलब अण यदि एक संज्ञा है तो इसके संगी कौन होंगे, अ इ उ। ठीक है, इधर उदाहरण भी दिया गया है कि कहां कहां पर किस किस सूत्र में इस प्रत्याहार की उपयोगिता है। अक, इक, उक, एंग, अच, इच, एच, ऐच, अट, इस क्रम से ये सब दिया है और बताया गया है कि कौन कौन से वर्ण इसमें आएंगे। समझाया गया अच्छे से। अण में जैसे स्वर आ जाएगा, ह आ जाएगा, एक अंतस्थ भी आ जाएगा। तो अण दो प्रत्याहार है, एक अयुड़ के ड़ तक है, यहां भी अण है। तो इस क्रम से ये पूरा का पूरा 42 प्रत्याहार के बारे में बात की गई है। 44 दो थे, उन्होंने भी सब ले लिया है। तो ये है जो 44 है, इसमें मैं भी आपको इसी क्रम से पीडीएफ में दे देता हूं ग्रुप में, वहां पर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर अब इसमें कुछ नहीं है, तो हालांकि बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या की गई है। खर प्रत्याहार में कौन कौन आएगा, वर्ग के पहला अक्षर आएगा, दूसरा अक्षर आएगा, तीनों स आएगा। तो प्रत्याहारों में बहुत बढ़िया से देखना चाहिए कि किस प्रत्याहार में क्या क्या सम्मिलित होता है। इसमें यह वाला पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। एक दो पे मैं चर्चा करता हूं, आप अपने से देख लीजिएगा। जैसे बताया गया वश, तो वश में कौन कौन सा प्रत्याहार आएगा, तो आपके दिमाग में होना चाहिए वश स्टार्ट कहां से होता है। अब पूरा लिखने का कोई, देखिए इन्होंने लिखा नहीं लिखा, अब लिखते रहिए, गिनते रहिए। इससे अच्छा है कि उसमें जो छोटा सा छोटा उपाय है उसको देख लीजिए। वश स्टार्ट होता है हयवरट में जो वह है वहां से, तो व र ल यहां तक तो आइए, उसके बाद बोल दीजिए पांचवा अक्षर, चौथा अक्षर, तीसरा अक्षर। क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में पहले अंतस्थ वर्ण, पहले स्वर है, फिर अंतस्थ है, अंतस्थ के बाद पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यह क्रम चलता है, और अंतिम में आते हैं उष्म वर्ण। तो देखिए वश को इन्होंने कितने अच्छे तरीके से बताया कि हयवरट का व, उसके बाद र, उसके बाद ल है, उसके बाद वर्ग का पांचवा अक्षर है क्योंकि यमंगणनम आ जाता है, फिर चौथा अक्षर है झबई घटदस आ जाता है, फिर तीसरा अक्षर है जबगडदस आ जाता है। तो हम लोग 100 तक पहुंच गए। तो इस तरह से आप भी इस संक्षेप रूप में याद करने का प्रयास करिएगा। ऐसा नहीं कि आप पूरे वर्णों को रटना शुरू कर दीजिए। यह बहुत अच्छा है और मैंने इस पर अपने आप को संबंध बना लिया, कंट्रोल कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से मैं बोल लेता हूं। और ये एक दो दिन से नहीं हुआ है, न जाने कितने बार इस प्रयास को देखा हूं, समझा हूं, बोला हूं, तब जाकर के अभ्यस्त हुआ हूं। और कुछ इन्होंने कहा है क्या? नहीं। अब जो है कि हम लोग अपने नोट्स पर आ जाते हैं, इसका वाचन कर लेते हैं, फिर जो है कि बंद करेंगे। देखिए स्रोत भैवी व्याख्या से है, सामान्यतः अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया। पाणिनि जी ने 41 प्रत्याहार का प्रयोग तो एकदम किया है, लेकिन उसमें यदि र प्रत्याहार को मानते हैं तो 42 और नहीं मानते हैं तो 41 उरण रपड़ तो मानना ही पड़ेगा ना। इन प्रत्याहारों के अलावा एक है सूत्र यमंताड से जो यम प्रत्यय है। अब देखिए इस सूत्र को मैंने कभी पढ़ा नहीं है, तो हालांकि लिखा होना चाहिए शुद्ध, सर्च करके देख भी लूंगा, होगा शुद्ध ही होगा। और वार्तिक को तो पढ़ा है मैंने। तो चयो द्वितीय सरी पौष्कर सादेरिति वाच्यम, यह जो है ना चयो द्वितीय सरी, चयो द्वितीय सरी पौष्कर सादेरिति वाच्यम में चय प्रत्याहार अलग से मान करके प्रत्याहारों की कुल संख्या 44 है।
41 में तो कोई विवाद ही नहीं है। प्रत्याहारों की वह संख्या जिस पर एकदम विवाद नहीं है तो 41 है। र प्रत्याहार के विवाद की स्थिति में वह संख्या र प्रत्याहार को ले लेते हैं तो 42 हो जाती है, और इन दोनों प्रत्याहार को ले लेते हैं तो वह संख्या 44 हो जाती है। अब एक प्रसंग मैंने आपके लिए लिख दिया है कि प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रत्याहारों की संख्या यदि पूछी जाए तो आप 42 ही करिएगा, क्योंकि प्रायः परीक्षाओं में उत्तर कुंजी में प्रत्याहारों की संख्या 42 ही स्वीकृत है, और 42 प्रत्याहारों का ही प्रयोगाधिक्य भी है। प्रयोगाधिक्य का मतलब कि अधिक प्रयोग में आता है। यदि कोई विशेष संदर्भ न दिया हो तब ऐसा करिएगा। विशेष संदर्भ का मतलब है कि यदि कह दिया गया कि बताइए कि र प्रत्याहार को लेकर के पाणिनि अष्टाध्यायी में कितने हैं, तो एक विशेष संदर्भ दे दिया गया ना, र प्रत्याहार को लेकर के बताना है तो आप कहेंगे 42 है। र प्रत्याहार को छोड़ करके पाणिनि अष्टाध्यायी में कितने हैं, तो 41 है। फिर कहा कि उडादी सूत्र का यम प्रत्याहार लेकर के कितने प्रत्याहार है, तो 43 है। फिर कह सकता है कि वार्तिक पाठ का चय प्रत्याहार उडादी सूत्र में प्रयुक्त प्रत्याहार सबको लेकर के कितने हैं, तो आप कह दीजिएगा 44 है। सबको लेकर के और उडादी सूत्र को छोड़ करके कितने हैं, तो 43 है। इस तरह का यदि कुछ प्रसंग देता है तो आप उसके अनुसार अपना विवेक दौड़ाइएगा। और अब आपका एक छोटा सा मैं अभ्यास करा करके आज का सत्र समाप्त करूंगा। हालांकि इस अभ्यास में भी आपको 10 मिनट देना पड़ेगा। संपूर्ण वर्णमाला वाला प्रत्याहार कौन सा है, तो अयुण का अ से स्टार्ट करेंगे और अल तक जाएंगे तो वह संपूर्ण वर्णमाला वाला प्रत्याहार हो जाएगा। एक बार आप इसको देख लीजिए, ठीक ना। देखिए ये माहेश्वर सूत्र है, इस पर हम सभी कुछ प्रत्याहारों का निर्माण करेंगे। हमें प्रत्याहार बनाने आया कि नहीं, प्रत्याहार में कितनी निपुणता हासिल हुई, उसके लिए आवश्यक है कि एक बार सब कुछ देख लेते हैं। तो संपूर्ण वर्णमाला वाला प्रत्याहार क्या करेंगे, अल। संपूर्ण स्वर वर्ण वाला कोई प्रत्याहार है, जी हां है, वह प्रत्याहार है अच, जिसमें अयुण के अ से प्रारंभ करते हैं और आई औच के च तक जाते हैं। ऐसा कोई प्रत्याहार जो गुण संज्ञक वर्ण वाला जो प्रत्याहार हो तो वह है एंग। ए और अंग लिखेंगे तो ए और ओ का इसमें ग्रहण हो जाएगा। वृद्धि संज्ञक वर्ण वाला कोई प्रत्याहार है तो वह प्रत्याहार है ऐच। क्या है, ऐच, इसमें ऐ और औ वर्ण आता है। संधि अक्षर को बताने वाला तो संधि अक्षर जो है ए ओ ऐ औ, यह संधि अक्षर है। और इस संध्याक्षर को बताने वाला कोई प्रत्याहार है तो वह है एच। एच का और प्रसंग क्या हो सकता है कि एच में ह्रस्व का भेद नहीं होता, वहां पर भी हम लोग एच को देखते हैं। आदि संधि में एच को देखेंगे, संध्याक्षर वाला प्रत्याहार हो गया एच। संपूर्ण व्यंजन वर्ण को बताने वाला प्रत्याहार क्या होगा, हाइवर्ड के ह से लेकर के अंतिम के हल के ल तक जाएंगे तो वह हो जाएगा संपूर्ण व्यंजन बताने वाला प्रत्याहार। अंतस्थ वर्ण वाला प्रत्याहार कौन सा है, तो यण प्रत्याहार का अक्षर जो हाइवर्ड के य से स्टार्ट होता है और उसके बाद आने वाला सूत्र ल तक जाता है वह प्रत्याहार है यण। उष्म वर्ण वाला कोई प्रत्याहार है, जी हां है, वह प्रत्याहार है स और ल, जो सर का स से प्रारंभ होता है और हल के ल तक जाता है। वर्गों का पहला अक्षर, वर्गों का दूसरा अक्षर, वर्गों का तीसरा अक्षर, वर्गों का चौथा अक्षर और वर्गों का पांचवा अक्षर बताने वाला प्रत्याहार यदि बात करनी है तो वर्गों का प्रथम अक्षर बताने वाला प्रत्याहार कौन सा है, च से प्रारंभ होगा। याद करिएगा ख फ छ ठ त च ट त में हम लोगों ने च देखा था और कपय के य तक जाएंगे तो चय प्रत्याहार बनेगा जो वर्गों का प्रथम अक्षर को बताता है। वर्गों का दूसरा अक्षर बताने वाला कोई प्रत्याहार है तो झभाई के झ से चलेंगे तो झभाई में जो य है वहां पर दूसरा अक्षर पूर्ण, अच्छा दूसरा है ख से, चौथा नहीं है, दूसरा है ना, दूसरा है ख फ छ ठ त च ट त। तो दूसरा अक्षर बताने वाला कोई प्रत्याहार ऐसा नहीं है कि जो सीधे केवल दूसरा अक्षर को ही बता दे, तो यह आपका इंपॉर्टेंट पार्ट मिल गया। हाँ यह जरूर है कि ख फ छ ठ त च ट त के लिए आप ख प्रत्याहार बोल दें तो दूसरा और पहला दोनों का बोध हो जाए, दूसरा और पहला दोनों का बोध हो जाता है यदि ख बोल देते हैं तो। लेकिन केवल दूसरा अक्षर को बताए ऐसा कोई प्रत्याहार नहीं है, क्योंकि दूसरा अक्षर सूत्र के बीच में ही छूट जाता है। यदि मैं गलत बताऊं तो आप बताइएगा। तीसरा अक्षर बताने वाला प्रत्याहार है वह प्रत्याहार है जस। चौथा अक्षर बताने वाला प्रत्याहार कौन सा है, झभई के झ से लेकर के घ ड धस के मूर्धन्य स तक।
पांचवा अक्षर बताने वाला भी प्रत्याहार है। यमंगणनम के य से लेकर के उसी सूत्र के अंतिम में जो म तक जाएंगे तो पांचवा अक्षर मिल जाएगा। तो कोई स्वतंत्र ऐसा प्रत्याहार नहीं है जो केवल द्वितीय वर्ण का बोध कराए। तो आज के इस क्रम में हम लोग जो प्रयास किए जो तो उससे आपको इतना कुछ मिल गया। बस आज इतना ही है। हम लोग फिर मिलते हैं आगे के कक्षा में। आप सभी इस पाठ्य वस्तु को बहुत आसान जरूर मानते होंगे, लेकिन मैं बोलता हूं कि देख लेना है, काफी अच्छे तरीके से परिश्रम कर लेना है और इन सभी के प्रश्नों का अभ्यास आप करिएगा। 700 प्रश्न माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, वर्ण भेद, उच्चारण स्थान, प्रयत्न पर मैं आपको तैयार करके अपनी पुस्तक परीक्षा के उस समय दे दिया हूं। जिस सूक्ष्मता के साथ पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, उसी सूक्ष्मता के साथ आपसे प्रश्न भी उसमें पूछा हूं। तो आशा करता हूं कि आप सभी इसको पढ़ने के बाद उन 700 प्रश्नों को हल करेंगे तो एक अलग मजबूती मिलेगी आप। धन्यवाद।